वेलकम बैक टू हसल लाइफ चैनल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मौसम आप सब ने देख ही लिया है और अभी आज वीकेंड है तो मैं बाहर निकली थी। मतलब बाहर तो डेली निकलना होता है, लेकिन भूख लग गई थी, मैगी खाने का मन हो रहा था। तो पास में ही हमारे साटा सुपर स्टोर है, तो वहीं से। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं तो आज, बाप रे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मौसम आप एकदम काला, काले बादल। क्रिसमस की वजह से हर जगह पर डेकोरेशन है, ये यही नहीं पूरे लंदन में। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसे ही सोचा आप लोगों से ना जनरल डिस्कशन करने का, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में जो अभी आज ही मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं फ़ीस को लेकर के ना, कि क्या हम अब इतना कमा लेंगे, फ़ीस निकल जाएगी। तो मैं आपको ना इसकी एक जनरल कैलकुलेशन करके बताती हूँ। अगर आप किसी भी कोर्स में आते हो, ठीक है, 12,000 से लेके 15,000 तक पाउंड मिनिमम एक एवरेज फ़ीस हम लेके चलते हैं। इतनी एक मास्टर्स कोर्स पे होती है, और ये डिस्कशन कर रहे हैं मास्टर्स कोर्स के लिए, ठीक है। ये इतनी हमारी फ़ीस होती है। बच्चे अगर 6 मंथ की देख करके आते हैं, है ना, या एक ने क्या कहा था कि हमने 3,000 पाउंड दी है, क्या उसके बाद दी हम लोग फ़ीस निकाल लेंगे बाकी की जो है काम करके? अब ऐसे क्वेश्चन का क्या मैं जवाब दूँ ना फ्रेंड्स, आप खुद सोचो। 16,000 पाउंड निकालना काम के साथ बीइंग अ स्टूडेंट, क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? तो अभी हम बात, सब कुछ देखो पॉसिबल होता है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, करने वाले कर रहे हैं। और लेकिन हम बात करेंगे जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, जो सिचुएशन चल रही है, टॉपिक नहीं, टॉपिक तो हमारा फीस का ही है। सिचुएशन जो चल रही है, करंट सिचुएशन ऐसी है कि अभी कई स्टोर भी आ गया है। सिचुएशन ये है फ्रेंड्स, अभी हमारी फ़िलहाल रिसेशन की यूके में, है ना। और रिसेशन जो है अभी हमारा इस लेवल पे है कि जो बच्चे काम कर रहे थे ना, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। और काम ना मिलने के कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी जो चीज़ें हैं ज़रूरतमंद की, वो ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। वो ना पूरी होने के कारण जो एक खाना पानी रूम रेंट हमारे, ये हो क्या रहा है दरअसल कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारे जितने भी बिल हैं, हर चीज़ क्या है ना, बढ़ चुकी है, रेंट बढ़ चुका है। तो जो रेंट 400 पाउंड या 500 पाउंड था, वो डायरेक्ट वो 400 पाउंड या 500 पाउंड जो डायरेक्ट था, वो बढ़ करके हो गया 600 और 700, ठीक है। अब हम एक जर्नल कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन ये है, अगर 1 घंटे के आपको 10 पाउंड मिलते हैं, है ना, 20 घंटा आप काम करते हो, तो आपके 10 घंटे 20 आवर्स पर वीक, 20 आवर्स इंटू 10 इज़ इक्वल टू 200, ठीक है। फिर 200 को हम 4 वीक से सेम पैटर्न पे अगर हम कैलकुलेट करें तो पैसा हमारा बनता है 800 पाउंड, ठीक है। एक बच्चा एवरेज 800 पाउंड कमाता है। ये मैंने 10 पाउंड की कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को बताया है, लेकिन ऐसा हुआ है कि 10 पाउंड भी मिलते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 9.50, ठीक है, 9 साढ़े 9 पाउंड के अराउंड मिल रही है। ये डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी वैकेशन, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आप मान लिया आपने एक वैकेशन में काम किया और आपको 11 पाउंड या 10 पाउंड मिलता है। हम एवरेज लेके चल रहे हैं 10 पाउंड का, ठीक है, जो बच्चे 25 एज से अबव हैं, ठीक है। 10 पाउंड का हम एवरेज लेके चलते हैं। तो 10 पाउंड के एवरेज में आप 1 महीने की, अगर आपकी छुट्टियाँ होती है 2 महीने की, 3 महीने की, ठीक है, 1 महीना आप कैलकुलेट करके सोचना आप कितने घंटे काम करोगे। ठंड ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बाप रे, ठीक है। आप खुद कैलकुलेशन लगाओ और आप कितने घंटे काम करोगे कि आपकी फ़ीस निकल जाए, ठीक है। और आप फ़ीस अगर, चलो आप लोगों ने कैसे भी करके, कुछ भी करके, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है, आपने करके उस एवरेज से या लमसम करके निकाली, लेकिन हेल्थ भी कोई मैटर करती है ना, है नहीं है। अगर आप बच्चा यहाँ पे 12 घंटे काम करता है, बच्चे, पता है फ्रेंड्स बात क्या है कि करने वाले ना सब कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, जो मेरे जानकार हैं, जिनको मैं जानती हूँ,
सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सोचो क्या वो रिस्क लेना, उस रिस्क के साथ काम करना, और जिस तरीके की चेकिंग अब चल रही है यूके गवर्नमेंट की, उसके साथ ये सब कुछ रिस्क लेना ठीक रहेगा? तो मतलब मैं तो फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए ना आप लोगों को बिल्कुल प्रोवोक नहीं करूँगी कि आप ऐसा कुछ करो। जो मास्टर्स लेवल के कोर्स के बच्चे हैं जो मास्टर्स करने आ रहे हैं, वो फिर भी 0.1% और 2% ऐसा है जो अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल भी लोगे, ठीक है, आप छुट्टियों में काम करके आपने 50% या 60% अपनी फ़ीस सबमिट करी, आपने निकाल भी ली। बट जो ग्रेजुएशन वाले वो थोड़ा सा रिस्क कम लेना, क्योंकि क्या होगा ना कि वो एक बार के अच्छे के चक्कर में ना आप फ्रेंड्स बहुत गंदा फंस जाओगे। और प्लीज़ ऐसा कुछ करना मत, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ज़रा सी चीज़ के लिए ना बहुत लंबा भुगतान करना पड़ जाता है, तो वो चीज़ भाई ठीक नहीं है। देखो दोस्तों, ये चीज़ ना गलत है। और दूसरी बात, मास्टर्स बच्चों के लिए फिर मैं कहना चाहूँगी, उनके लिए प्रोबेबली 1 या 2% फिर भी ऐसा है, बेस्ट है कि वो निकाल लेंगे, निकाल लोगे आप लोग मेहनत करके, क्योंकि मास्टर्स वाले बच्चा इतना इनफ बड़ा होता है, उसको पता होता है कैसे मैनेज करना है। मौसम कितना काला हो गया और अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं, ये हाल है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात ये है कि जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं वो अपनी फ़ीस निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वो उनके लिए फिर भी एक बार है, ठीक है। आप लोग खुद सोचना, आप खुद समझदार हो सबके सब, और आपको अच्छे से पता है। बाकी इस टाइम पे जो हाल चल रहा है अभी फ़िलहाल, इस सिनेरियो को लेकर के फ्रेंड्स मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कोई रिस्क में मत आना, अपनी फ़ीस भर के आना, बस रिस्क मत लो। थोड़ा ठीक हो जाएगी सिचुएशन, एक बार ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। स्ट्रिक्टनेस इतनी चल रही है, हर जगह पे चेकिंग हो रही है। स्टूडेंट्स के पर्सनल मैं बताऊंगी, मेरे भाई के कॉलेज में दोबारा से BRP, दोबारा से उसका पासपोर्ट वगैरह सब मंगवाया था इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जहाँ पे है, ठीक है। और जिस हिसाब से चेकिंग चल रही है, जिस हिसाब से कॉलेज से उसके डेटा लिए जा रहे हैं कि बच्चा आता है, अटेंडेंस कैसी है, सब कुछ है, उस सिनेरियो में देख करके तो प्लीज़ बड़ा वाला नो। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ी बहुत मैंने जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सारी चीज़ें क्या होता है कि खुल के बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आपको सब पता है मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ऐसा रिस्क ना लेना, आओ प्रॉपर और फीस सबमिट करके आना, बिंदास जियो, बिंदास पढ़ाई करो, बिंदास कमाओ। और 1 साल की आपको दिक्कत है, मास्टर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये बात कह रही हूँ, उसके बाद PSW लग जाएगा, फिर तो कमाओ भाई, फिर तो अनलिमिटेड पास है, वीज़ा है आपके पास, जितना मर्जी कमाओ, फिर किसने रोका है ना। लेकिन ऐसा कुछ गलत काम मत करना, कुछ रूल एंड रेगुलेशन ब्रेक मत करना जिससे आपको लॉन्ग टर्म पे करना पड़े। तो बस फ्रेंड, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन यही थी आप लोगों के साथ। अब मैं मैगी ले लेती हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। तो बस मिलते हैं फिर आपसे कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, देखते हैं। और तब तक अपना ध्यान रखिए। विंटर्स दिल्ली की, जो मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को दिल्ली याद आती है, और इंडिया की विंटर्स भी इंजॉय करिए। यहाँ पे तो इंजॉय नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और बस फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज। ध्यान रखो अपना, जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, जो हैं इंजॉय, और जो आने वाले हैं आओ। बस बाय फ्रेंड्स, आई होप आपको छोटा सा इंडिकेशन मिल चुका होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बस यही सब था आप लोगों से इस वीडियो में। बाकी आप मौसम देख ही चुके हो कितना शानदार हो रहा है, बिल्कुल काले बादल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ सेफ डे, गुड इवनिंग, ध्यान रखो, स्टे सेफ।